हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज एक बात करेंगे हम लोग ये खुले आसमान के नीचे डार्क साइड ऑफ आईटी इंडस्ट्री। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप फ्रेशर हो आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बाहर से तो आईटी वर्ल्ड बहुत ग्लैमरस लगता है, ऊंची ऊंची कांच की बिल्डिंग है, पर उसके अंदर क्या सारी चीज़ें हो रही है, कौन सी चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको बुरा लग सकता है, ये सब चीज़ें जानने के बारे में। तो शुरू करते हैं डार्क साइड ऑफ आईटी इंडस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि सीटीसी, लोगों को लगता है कि यार बहुत अट्रैक्टिव सीटीसी है आईटी कंपनी में, 10 लाख 11 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। पर जब पहली सैलरी आपको फर्स्ट मंथ के एंड में जब आपको क्रेडिट होगी तो उस टाइम पे आपको पता लगेगा यार कि सीटीसी और जो आपको हाथ में पैसा मिल रहा है, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा चढ़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि इन शॉर्ट मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी जो है वो आपको कुछ गलत अमाउंट कोट कर रही है। सीटीसी का फुल फॉर्म ही है यार, कॉस्ट टू कंपनी। पर कोई छोटे गांव से अगर कोई आया है तो उसके घर में ये लगता है या उसके फैमिली में ये लगता है कि जो भी सीटीसी है उसको डिवाइड बाय 12 मारो और डायरेक्टली जो इन हैंड जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा आपके सीटीसी को डिवाइडेड बाय 12 करने से। जैसे कि राउंड ऑफ अगर 12 लाख का पैकेज है तो हर महीने लाख रुपए आएगा, ये सोच के चलते हैं जो छोटे घर से बिलोंग करते हैं, जिनकी फर्स्ट जनरेशन है जो आईटी इंडस्ट्री में आने वाली है, उनके फैमिली को मिसपरसेप्शन रहता है। तो बहुत सी चीज़ें उसमें डिडक्ट हो जाती है, जैसे अपना प्रोफेशनल टैक्स हो गया, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। और अगर अगला पॉइंट मैं कहना चाहूँ ना गाइस, तो वर्कलोड के बारे में, वर्क लाइफ बैलेंस। देखो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोजेक्ट में हो, आप का क्लाइंट कौन सा है। हो सकता है आप यूएस शिफ्ट में हो तो जब आप सोने का समय है तब आप काम कर रहे हो। और कोई कोई क्लाइंट जो होता है, जैसे कि मैंने एक दो प्रोजेक्ट में काम किया है, क्लाइंट बहुत चिल है, काम उनको टाइम टू टाइम मिलते रहे, कोई प्रेशराइजेशन नहीं है, ऊपर से कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइंस नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ जाते प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है सच। पर अगर किसी आप ऐसे प्रोजेक्ट में चले गए जहाँ पे क्लाइंट एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वैसे भी प्रोजेक्ट में मैं काम कर चुका हूँ जहाँ पे क्लाइंट एकदम सर पे बैठा रहता है कि अभी चाहिए, अभी करके दो, ये चेंजेस लो, वो चेंजेस लो, तो 8 घंटे का शिफ्ट आपका कब 9 घंटे का 10 घंटे का हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो वर्क लाइफ बैलेंस आईटी में उतना नहीं है। हो सकता है अगर कुछ अर्जेंट डिप्लॉयमेंट्स हो, कुछ अर्जेंट रिलीज हो, तो आपको सैटरडे संडे पे बुलाया जाए, आपको आफ्टर ऑफिस आवर्स भी काम कराया जाए। अभी तो लैपटॉप आ गया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत नॉर्मल है आईटी इंडस्ट्री में। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा 8 घंटे का शिफ्ट हो गया, 9 बजे लॉगिन किया था, 6 बजे मैं जा रहा हूँ घर। अगर काम है, अगर आपका मैनेजर आपको रुकाता है, अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एट एनी कॉस्ट रुकना ही पड़ेगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते यार। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि जैसी किसी फ्रेशर को जॉब लगता है ना, तो वो लोन ले लेते तुरंत, लोन ले लेते, लोन पे आईफोन ले लेते, घर ले लेते, गाड़ी ले लेते लोन पे। तो आज के टाइम पे तो मैं कहूँगा ना गाइस कि ये लोन वाला चक्कर, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो ना, तो लोन वाले चक्कर से बचो। आईटी इंडस्ट्री में क्या है, आज के टाइम पे जो जॉब स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, वो आपको मिलती है माइनस माइनस में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ीरो है जॉब स्टेबिलिटी के परसेंटेज, माइनस में है। आज आप आईटी इंडस्ट्री का किसी भी बंदे से पूछ लो, आज उसके जॉब जाने के जो चांसेस है, मतलब वो जॉब जाने का जो खतरा है ना, वो तलवार उसके सर पे कंटिन्यूसली टंगी हुई है। क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आया, एक्सकेलेशन हुआ, निकाल दिया। क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ कहीं फट गया, कोई आपकी गलती है, कोई नहीं है ब्लेम लेने के लिए, इट्स अगेन यू, आपके ऊपर बात आ गई। तो मीन्स आपका इन शॉर्ट दिहाड़ी मजदूर की तरह हो गया, आज इस ठेकेदार के पास तो कल उस ठेकेदार के पास। करियर के स्टार्टिंग में ही ये बॉदरेशन में मत आओ कि यार ईएमआई जानी है मेरी, कैसा होगा मेरा आगे का सफर। रिलैक्स रहो, करियर की शुरुआत की है, हफ्ते पे ईएमआईज पे आईफोन मत लो, फ्लैट लेने की जल्दीबाजी मत करो, गाड़ी लेने की जल्दीबाजी मत करो, सेटल इन हो जाओ, सेकेंड हैंड ऑल्टो चलाओ, पर कैश में खरीदो। अगर आपका सिर्फ आपका जो घर है वो पूरा अगर आप ही के जॉब पे चल रहा है तो लोन लो ही मत। एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते मैं कह रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है, लोन ट्रैप से बचो यार, क्योंकि जॉब चली गई ना, खाने के वांदे हो जाएंगे और आप फ्री नहीं रह पाओगे। मेंटल पीस एकदम से जब खत्म हो जाता है यार, पूरा मेंटल पीस आदमी का खत्म हो जाता है अगर आप लोन के रैट रेस में फंस गए तो।
तो थोड़ा सेटल इन हो, आपके पास पैसे आए, धीरे धीरे हो जाएगा। 25 साल का लड़का 50 लाख की फॉर्च्यूनर, 2 करोड़ का फ्लैट ले नहीं सकता है। शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के भरोसे आपका 25 लाख का पैकेज है, तो आपने ले ली फॉर्च्यूनर, आपने ले लिया बंगला। मत करो, कल को जॉब चली जाए क्या मालूम। जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट है इसकी हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। 8 घंटे 10 घंटे बैठना पड़ता है एसी में। ये मीन्स गांव में, छोटे शहरों में ये मानते हैं लोग कि यार आईटी का जॉब जो है तो बहुत सिक्योर जॉब है, बहुत मस्त जॉब है। बैठे रहना एक जगह पे, एसी रूम है, कहीं धूप में नहीं जाना, बारिश में नहीं जाना। पर इसी के साथ कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, क्योंकि अब तक जो भी हमने देखा है गांव में जो लोग काम करते हैं या मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी काम करते हैं, उनका थोड़ा फिजिकल जो मूवमेंट है वो होता रहता है। किसी का स्टैंडिंग में काम है, किसी को उठ के जाना है। आईटी इंडस्ट्री में लैपटॉप के सामने, सिस्टम के सामने काम है। 8 8 9 9 10 10 घंटे आप एक ही सिस्टम के सामने बैठे हुए हो। बहुत से डॉक्टर, बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं आधे घंटे बाद उठो, 2 घंटे बाद उठो, वॉकिंग करो। पर आप कितना फॉलो करते हो? तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि आपके फिजिकल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। क्योंकि मैंने सीनियर्स देखे जो 10 साल 15 साल कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं ना गाइस, उन लोगों को किसी को बैक का प्रॉब्लम, किसी को बैठने का प्रॉब्लम, मींस बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो। आपके आफ्टर द वर्किंग आवर्स बहुत सी बीमारियां आपको घर कर जाएगी आपके शरीर में, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम तक हो और आप आफ्टर द वर्किंग आवर्स आप खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हो या खुद काम नहीं कर पा रहे हो। अगला पॉइंट गाइस आ जाता है कि बहुत रैपिडली चेंजिंग चीज़ें हैं आईटी इंडस्ट्री में। मींस ऐसा नहीं है कि आपने एक टेक्नोलॉजी सीख ली और आप बैठे हो उस टेक्नोलॉजी पे चिपक के और वही चीज़ें चीज़ें चलते जा रही हैं। यू नीड टू कंटिन्यूसली अपग्रेड योरसेल्फ, यू नीड टू कंटिन्यूसली प्रोग्रेस, यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू बी अपडेटेड कि मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, किस चीज़ पे काम करना चाहिए। मैंने देखा है गाइस, मेरे मैनेजर के पास 8 8 10 10 सर्टिफिकेट्स है। हाँ, मैं मानता हूँ वो नहीं उसने एडब्ल्यू उन्होंने एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन किया, वो उसमें काम भी नहीं कर रहे, बट स्टिल ही इज अपडेटिंग। वो सर्टिफिकेशन जब लिए और आज के टाइम में वो सर्टिफिकेशन एक्सपायर भी हो गए, बट स्टिल उनको थोड़ा आइडिया है। मेरे को अगर इस फील्ड में कहीं जाना पड़ा तो उनके पास थोड़ा आइडिया है। तो अगर माई मैनेजर बीइंग 45 प्लस, अगर वो आज के टाइम पे लैपटॉप के सामने बैठ के कोर्स कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो यार ऐसा फ्रेशर तो आप ये मत समझो कि 2 प्रोजेक्ट किए सस्ते से या किसी से खरीद लिए प्रोजेक्ट और आपका हो गया काम। अभी आप तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया चेंज कर दोगे, पोपट लाल की तरह दुनिया हिला दोगे। लाइफ ऐसे नहीं चलती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि यार कंटिन्यूसली आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, अपग्रेडेड रहना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ गाइस स्ट्रेस की, तो आईटी इंडस्ट्री कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंडस्ट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी इंडस्ट्री में या बाकी रोल्स में जो लोग हैं वो मस्त एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। पर अगर आप 10 आईटी एम्प्लॉयज़ को पकड़ोगे ना, तो यू वुड फाइंड कि उसमें से 8 से 9 लोग फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस में है, क्योंकि यार कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ता है। कोई अपने मैनेजर से परेशान है क्योंकि मैनेजर उनको माइक्रो मैनेज कर रहा है। कोई अपने कलीग से परेशान है क्योंकि वो देख पा रहा है कि उससे कम काम कर रहा है, फिर भी उसको ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा वो हाईलाइट हो रहा है। तो कोई अपने फैमिली इश्यूज़ को और कॉर्पोरेट की जो अपनी लाइफ है वो दोनों को एक साथ नहीं हैंडल कर पा रहा है। तो किसी का कोई अलग रीज़न हो सकता है, किसी का कोई पर्सनल इशू हो सकता है। पर आईटी में कोई ऐसा सुनने वाला नहीं है यार। यू मस्ट हैव हर्ड कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लोगों का एक यूनियन होता है, वहाँ पे एक दूसरे के साथ लोग बात कर सकते हैं। जॉब यूजुअली छोड़ते नहीं है लोग, लॉयल रहते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज में। लेकिन आईटी में क्या है ना कि आए, 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, थोड़ी चीज़ें सीख ली, स्विच मार लिया। तो लॉयल्टी नाम की चीज़ तो कॉर्पोरेट में, आईटी में है नहीं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बन सकते। आप किसी के साथ अपने पर्सनल प्रॉब्लम, आपको मन हल्का करने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट में। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो आईटी इंडस्ट्री में है। मेंटल हेल्थ की जो सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ती है वो आईटी इंडस्ट्री में उड़ती है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपने मतलब से मतलब रखता है। हर किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी के कंधे पे कोई खड़ा रह के किसी को जब तक नीचे नहीं दबाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जो ट्रेंड चालू हुआ है कि पैकेज बढ़ाने के लिए 30%, 40%, 50%, इवन 100% तक हाइक लेने के लिए, नो डाउट कोई गलत बात नहीं है यार, हर कोई काम पैसे के लिए कर रहा है। पर ये जो रेस लगी हुई है ना कि 1.5 साल में, 2 साल में, लोग किसी किसी को बुरा मानते हैं आईटी इंडस्ट्री में अगर कोई 2-3 साल से ज़्यादा
एक जगह पे टिक के काम कर रहा हो, लोगों को ऐसा लगता है कि इसको कुछ आ नहीं रहा है इसीलिए ये टिका हुआ है। पर हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, हर किसी की अपनी पर्सनल ओपिनियन है। कोई रहता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग पैसे के चक्कर में साल डेढ़ साल में चेंज करके आगे ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप आईटी में आ रहे हो ना, तो खतरनाक लेवल का आपको स्ट्रेस भी होने वाला है। और ये चीज़ आपको मैनेज भी करना सीख जाओगे आप, एक बार अगर आप घुस गए इन सब चीज़ों में। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे इतने ही पॉइंट्स याद आ रहे गाइस, और बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद मेरे से इस वीडियो में सारी कवर भी ना हो पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अगर कोई ऐसा चीज़ लगता है कि जो इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए था, आपने अगर कोई ऐसी चीज़ फेस की है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, क्योंकि मैं 2 तरह के का ही कंटेंट बनाता हूँ, एक तो गाड़ियों से रिलेटेड और एक अपना कॉर्पोरेट से रिलेटेड। अगर आप दोनों में से किसी एक में भी इंटरेस्टेड हो गाइस, तो पक्का सब्सक्राइब कर दो। आपके ज़िंदगी में 5 टू 10% डेफिनिटली वैल्यू ऐड करेगा। आपका ये छोटा भाई प्रदीप कुरुन। तब तक के लिए एन्जॉय करो, मस्त रहो, अपग्रेड करते रहो, गाड़ियाँ चलाओ, गाड़ियों का शौक रखो, कोई और चीज़ का नहीं। टिल देन, पीस गाइस।